आखिर कैसे स्मैकडाउन में रैंडी ऑर्टन ने किया जॉन सीना को तबाह और द लास्ट रियल चैंपियन ने किया द वाइपर को बैकलैश में बेइज्जत करने का दावा, जानेंगे इसी वीडियो में, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आज हुए स्मैकडाउन की शुरुआत होती है द लास्ट रियल चैंपियन जॉन सीना की एंट्री से। जॉन सीना रिंग में आते हैं और अनाउंसर को दोबारा बुलाते हैं। अनाउंसर को एक पर्ची देते हैं, एक चीट देते हैं। अनाउंसर उसे लेता है और जॉन सीना को फिर से इंट्रोड्यूस करता है एज द greatest of all time, the never seen 17, the last real champion जॉन सीना। इसके बाद में जॉन सीना जैसे अपने प्रोमो की शुरुआत करने जाते हैं, रैंडी फ्रीकिन ऑर्टन की एंट्री हो जाती है। जॉन सीना रैंडी ऑर्टन को देखते ही शॉक्ड रह जाते हैं। रिंग में आते ही रैंडी ऑर्टन माइक लेकर सीना से बोले, तुझे पता है आज से कुछ महीनों के बाद वो दिन आ जाएगा जिस दिन हमने पहली बार हाथ मिलाया था, हम पहली बार मिले थे और ये तेरे लिए एक कॉम्प्लीमेंट है। पिछले 25 सालों से लाखों करोड़ों बच्चे जो तुझ पर विश्वास करते थे, तू उनके दिल पर राज करता था, लेकिन अब क्या हुआ सीना, अब तो तूने सब कुछ बदल दिया। वो सारे बच्चे, वो तेरे सारे फैंस जो तुझ पर विश्वास करते थे, तूने उन सभी को धोखा दे दिया। फिर ऑर्टन सीना से बोले, मैं चाहता हूं तू कुछ बच्चे पैदा करे, तुझे समझ आए कि एक पेरेंट होना क्या होता है, एक पिता होना क्या होता है, जिससे तू एक बेहतर इंसान बने। जॉन सीना रैंडी ऑर्टन को जवाब देते हुए कहते हैं, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तू मुझे पेरेंट शेमिंग कैसे कर सकता है। मैं तुझे बधाई देता हूं कि तेरे बच्चे हैं, तू उनसे प्यार करता है, लेकिन ऑर्टन क्या तुझे पता है असली रीजन कि मैंने कभी बच्चे पैदा क्यों नहीं किए? क्योंकि पिछले 25 सालों से मैं इनके बच्चों को पाल रहा हूँ, मैं इन लोगों से अच्छा पेरेंट हूँ। जॉन सीना फैंस को टारगेट करते हुए ये बात कहते हैं और इसके बाद जॉन सीना एक बच्चे से कहते हैं कि देख, तेरा बाप एक लूज़र है। वो बच्चा जॉन सीना को मिडिल फिंगर दिखाता है और इसके बाद सीना ऑर्टन से कहते हैं, देखा तूने, इस बच्चे ने मुझे फिंगर दिखाई, इसीलिए मैंने अब तक बच्चे पैदा नहीं किए, क्योंकि आज का ज़माना ऐसा है और आज के बच्चे इस तरह के बेशरम है। इसके बाद में रैंडी ऑर्टन जॉन सीना से कहते हैं कि इन फैंस की वजह से ही तू हॉलीवुड तक पहुंच पाया और तू इतना अच्छा काम कर रहा है। बिना WWE के कोई हॉलीवुड नहीं और बिना फैंस के कोई WWE नहीं। जॉन सीना कहते हैं कि पहले मैं तेरी बातों पे विश्वास करता था, मैं भी तेरी तरह ही सोचता था, लेकिन अब मुझे ऐसा रियलाइज़ हो चुका है, मुझे पता चल चुका है कि मुझे एक भी फ़ैन की ज़रूरत नहीं है। ये फ़ैन सभी लेट्स गो सीना, सीना सक्स के चैंट करने लगेंगे। सीना की बात सुनकर फैंस चैंट करने लगते हैं। इसके बाद सीना ऑर्टन से कहते हैं कि क्या तूने कभी सोचा है कि कोई तुझे यू सक कहता रहे 25 सालों तक और तुझे कुछ भी महसूस ना हो। फिर जॉन सीना रैंडी ऑर्टन को हिपोक्रेट कहते हैं और कहते हैं कि तू भी सभी फैंस की तरह ही है। ऑर्टन सीना से कहते हैं, तू यहाँ एक मेहमान है जो कुछ दिनों बाद चला जाएगा, लेकिन मैं यहीं रहने वाला हूँ। इसके बाद द लास्ट रियल चैंपियन भी वाइपर को करारा जवाब देने से पीछे नहीं हटे और बोले कि रेसलिंग ने तुझे सब कुछ दिया है ऑर्टन, रेसलिंग तेरे बच्चों के लिए, तेरे लिए सब कुछ प्रोवाइड करती है, वही तेरी रोजी रोटी है। इसके बाद में जॉन सीना को रैंडी ऑर्टन कहते हैं कि तू रेसलिंग को बर्बाद नहीं कर सकता। सीना ऑर्टन से बोले, चुप हो जा, क्योंकि मैं अब तुझे बर्बाद करने वाला हूँ। मैं पहले से ही 17 टाइम चैंपियन बन चुका हूँ, तो अभी 14 टाइम चैंपियन है, और जब मैं इस टाइटल को अपने साथ घर ले जाऊँगा तो तू हमेशा 14 टाइम चैंपियन ही बना रहेगा, तू कभी 15 टाइम चैंपियन नहीं बन पाएगा, क्योंकि जब मैं ओरिजिनल चैंपियनशिप को घर ले जाऊँगा ना, तो WWE फिर से एक नया खिलौना लेके आएगी और तू उस नकली खिलौने को जीत भी जाएगा ना, तो भी तू 14 से 15 टाइम चैंपियन नहीं कहलाएगा, तू 1 टाइम चैंपियन रहेगा। और जो तेरी पिछले 3 जनरेशन्स हैं ऑर्टन फैमिली की, उसे मैं मिटा के रख दूंगा। इसके बाद रैंडी ऑर्टन जॉन सीना की ये बातें सुनकर अपना सर पकड़ लेते हैं। फैंस आरकेओ के चांट करने लगते हैं। गुस्से में ऑर्टन सीना से बोले कि अगर तू लास्ट रियल चैंपियन के रूप में खुद को साबित करना चाहता है तो तू अभी के अभी मुझसे लड़, मेरे खिलाफ इस चैंपियनशिप को डिफेंड कर। सीना टाइटल को रेस करते हैं और कहते हैं, नहीं अभी नहीं, मैं तेरे खिलाफ लड़ूंगा, मैं तेरे खिलाफ ये टाइटल डिफेंड करूंगा, लेकिन अभी मैं तुझे पिटने से बचाना चाहता हूं, तेरी हालत खराब नहीं करना चाहता। मैं तेरे खिलाफ मैच लड़ूंगा, लेकिन बैकलैश में, क्योंकि बैकलैश होने वाला है सेंट लुइस में, और वहां मैं तुझे तेरे परिवार के सामने पेलना चाहता हूं, तुझे वहां बेइज्जत करना चाहता हूं। और जब तू बैकलैश में चैंपियनशिप जीतने में फेल हो जाएगा
जाएगा तो तेरे पास कोई एक्सक्यूज नहीं बचेंगे। तू इस टाइटल को अभी निहार ले, क्योंकि इस चैंपियनशिप के जितने क्लोज तू अभी आएगा उससे क्लोज तू कभी नहीं जा पाएगा। ये कहकर सीना ऑर्टन के पास टाइटल फेंक देते हैं। ऑर्टन जैसे ही टाइटल को कैच करते हैं, सीना उन्हें मुक्का मारकर नीचे गिरा देते हैं और लातों से मारने पीटने लगते हैं। इसके बाद द लास्ट रियल चैंपियन अपनी चैंपियनशिप को, अपने अनडिस्प्यूटेड टाइटल को हाथ में उठाते हैं। उससे ऑर्टन को मारने जाते हैं, लेकिन रैंडी ऑर्टन हट जाता है और जॉन सीना को RKO देकर ढेर कर देता है। इस तरह से ये खतरनाक सेगमेंट दोस्तों खत्म हो जाता है। रैंडी ऑर्टन अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप को अपने हाथ में लेते हैं और टाइटल को रेस करते हैं सेकेंड रोप पे चढ़ के। काफ़ी ब्यूटीफुल मोमेंट था ये। चैंपियनशिप रैंडी ऑर्टन पे बहुत अच्छी लग रही थी। लेकिन दोस्तों आज जो स्मैकडाउन में हुआ है, रैंडी ऑर्टन को अपर हैंड मिल चुका है और जो अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप का मैच है बैकलैश के लिए वो कंफर्म हो चुका है। रैंडी ऑर्टन वर्सेस जॉन सीना में देखने को मिलेगा बैकलैश 2025 के मेन इवेंट में। लेकिन दोस्तों आपके हिसाब से इस मैच में किसे जीतना चाहिए, जॉन सीना को या रैंडी ऑर्टन को? कमेंट करके जरूर बताना। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल रेसलिंग फिनोमेना को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।